सुंदर महल बना दे भोले के इन झोपड़ियों में ना रहना। और भोलेनाथ महल कैसा होना चाहिए ये भी सुन लो कि जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कि महल के आगे से जो भी गुजरे वो महल को देख करके एक बार जरूर बोले कि वाह भाई क्या बात है क्या कहना है, बहुत अच्छा महल है, ऐसा महल होना चाहिए। और पार्वती कहने लगी कि सुंदर महल बना दे भोले कि इन झोपड़ियों में ना रहना। कि जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। सुंदर महल बना दे भोले, सुंदर महल बना दे भोले, झोपड़ियों में ना रहना। जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूट गए। जिस दिन से मैं ब्याह के आई कर्म हमारे फूट गए। 20% भंगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए। 20% भंगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए। 20% भंगिया तेरी कर्म हमारे फूट गए। कान खोल के सुन ले भोले, कान खोल के सुन ले रे भोले, कान खोल के सुन ले भोले। अब पर्वत पे ना रहना। कि भोलेनाथ कान खोल के सुन ले, अब पर्वत पे मुझे भी नहीं रहना। महल तो तेरे को बनाना पड़ेगा। और वो महल कैसा हो कि जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना अपनी तो तकदीर नहीं। ऊंचे ऊंचे महल में रहना अपनी तो तकदीर नहीं। ऊंचे ऊंचे महल में रहना अपनी तो तकदीर नहीं। ऊंचे ऊंचे महल में रहना अपनी तो तकदीर नहीं। करूं तपस्या पर्वत पर मैं, करूं तपस्या पर्वत पे मैं, करूं तपस्या पर्वत पर मैं। महलों से मुझे क्या लेना। कि पार्वती मुझे तो तपस्या करनी है, पर्वतों पे करनी है, जंगलों में करनी है। इन महलों से क्या लेना, कोई काम की चीज नहीं है मेरे लिए। और जो काम की चीज नहीं है उसे बनवाने से क्या फायदा। लेकिन पार्वती ने जिद पकड़ ली और कहने लगी भोलेनाथ महल तो तेरे को बनाना पड़ेगा। और महल भी कैसा हो कि जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे
बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। कहने लगी कि भोलेनाथ ये महल में अपने लिए स्पेशल नहीं बनवा रही, इस महल के अंदर आपके लिए भी बहुत कुछ होगा। और पार्वती माता कहने लगी सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोना चांदी हीरे मोती चमक है वो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजरी तेरी सेवा में हरदम, दास दासियां भरे हाजरी, दास दासियां भरे हाजरी तेरी सेवा में हरदम, दास दासियां भरे हाजरी। और भोलेनाथ जिस तरह से आज कोठियों के गेट के ऊपर लिखा दिया जाता है नोट एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के अंदर आना मना है, या फिर सबसे बड़ी बात लिखा दी जाएगी कि कुत्तों से सावधान। क्या उस घर में कुत्ते रहते हैं? सोचने की बात है। लेकिन हमारे घर के आगे भी ऐसा कुछ होना चाहिए। इतने बड़े महल में, इतने सुंदर महल में ऐसे ना हो कि कोई भी आए और घुस जाए। उसके लिए क्या करना होगा? बिना इजाजत कोई न आए, बिना इजाजत कोई न आए, बिना इजाजत कोई न आए, पहरेदार बिठा देना। कि भोलेनाथ बगैर इजाजत कोई ना घुसने पाए, वहां पहरेदार बिठा दियो। लेकिन महल तो तेरे को बनाना पड़ेगा, और महल कैसा हो कि जो भी देखे, जो भी देखे, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब जब घर में मियां बीबी की तकरार हो तो हारना किसे पड़ता है, सबको मालूम है। पार्वती के आगे भोलेनाथ ने भी अपने हथियार डाल दिए। अपनी हार मानते हुए पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा जी तैयार हुए। महल बनाने खातिर विश्वकर्मा जी तैयार हुए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा जी तैयार हुए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा जी तैयार हुए। अब स्पेशल बात एक होगी कि घर में कोई भी सामान ले आओ, ऐड करने की जरूरत नहीं। वह घरवाली अपने आप पड़ोस में कहा होगी महाराज फ्रीज लाए हाँ नया डबल डोर का, देखना चाहिए। महाराज दासड़ा लाए सा नया, पैसे चाट मिलावांगे, देखना चाहिए कितना भारी से। औरत में क्वालिटी होती है ये। तो पार्वती माता को भी यही सोच लगी और सबसे पहले कार्ड लेकर के लक्ष्मी माता के घर में पहुंच गई, क्योंकि सबसे सुंदर और धनवान लक्ष्मी थी। सुंदर, सबसे सुंदर महल लक्ष्मी माता का था। सबसे पहला कार्ड लक्ष्मी माता को देने पहुंची और कहने लगी कि पार्वती लक्ष्मी से बोली हो पार्वती लक्ष्मी से बोली कि घरे प्रवेश पे आ जाना, और कि तू भी देखे, तू भी देखे, तू भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, तू भी तो ये
महल बन करके तैयार हो गया। अब मुहूर्त का समय आया, गृह प्रवेश का समय आया, तो भोलेनाथ ने रावण के पिता विश्रवा ऋषि को बुलाया हवन यज्ञ के लिए। विश्रवा ऋषि ने यज्ञ किया, हवन किया, लेकिन उससे पहले रावण को पता चल गया कि भोलेनाथ शिव शंकर भगवान ने बहुत बड़ा महल बनाया है और आज उसे हथियाने का बढ़िया मौका है। अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आपको दक्षिणा मांगने नहीं आती। पिताजी ने कहा, बेटा जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। बोला, नहीं पिताजी, आप अपना कर्म करते हो, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। आज मैं आपके साथ चलता हूं, आज की दक्षिणा मैं मांगूंगा। अब पिताजी ने सोचा कि अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, बच्चा है, मांग लेगा कुछ भी, चलो मेरे साथ चलो। ये सोच करके ले गए, हवन किया, यज्ञ किया, जाने लगे ऋषि। तो भोलेनाथ ने कहा कि विश्रवा ऋषि जी, कम से कम आप अपनी दक्षिणा तो लें, ताकि ये यज्ञ मेरे को फलीभूत हो। विश्रवा जी ने कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे साथ मेरा बेटा आया है, छोटा सा है, इसको जो देना है वो दे दीजिए। अब भोलेनाथ रावण से कहने लगे कि रावण मांगो, क्या मांगते हो? तो रावण ने कहा, पहले आप वचन लीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। अब भोलेनाथ तो भोले थे, तथास्तु बोल दिया। उसी समय रावण ने कहा कि भोलेनाथ, जो तूने ये सोने का महल बनाया है, ये मुझे दे दे। और उसी समय भोलेनाथ ने भी तथास्तु कह करके उसे वो महल दे दिया, क्योंकि वचन में आए हुए थे। पीछे पार्वती खड़ी थी, उसने 3 बार अपने माथे को पीटा कि भोलेनाथ, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ करके ये महल बनाया था और ये भी तुमने दान कर दिया, ये तुमने क्या किया? तो भोलेनाथ कहने लगे, जिसकी जो तकदीर है संजू, उसको तो उतना ही मिला। जिसकी जो तकदीर है संजू, उसको तो उपकार मिला। जिसकी जो तकदीर है संजू, उसको तो उतना ही मिला। जिसकी जो तकदीर है संजू, उसको वो उपहार मिला। प्रभु की मर्जी के बिना तो पत्ता तक भी ना हिलना। प्रभु की मर्जी के बिना तो पत्ता तक भी नहीं हिला। प्रभु की मर्जी के बिना तो पत्ता तक भी ना हिलना। प्रभु की मर्जी के बिना तो नहीं हिला। तू तो भजन किए जा बंदे, तू तो भजन किए जा बंदे, इस दुनिया से क्या लेना। भोलेनाथ ने कहा कि गोरा, इन महलों में रहना हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो भजन करना है और वो भजन यहां नहीं हो सकता, इसलिए ये सब चीजें हमारे नालायक हैं। लेकिन गोरा ने फिर से जिद पकड़ ली कि भोलेनाथ, ये महल तो तूने रावण को दे दिया, लेकिन महल तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। और वो महल कैसा हो कि जो भी देखे, जो भी देखे, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना, भाई क्या कहना। जो भी देखे तो ये